Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुनता क्लासेस। आज फिर से हम इनकम टैक्स का पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स में भी एक ही टॉपिक पढ़ाए थे, कॉम्पुटेशन ऑफ ग्रेच्युटी। आज हम पढ़ाएंगे कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन को कॉम्पूट करना। तो कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय लोग को जो पेंशन मिलने वाला होता है वो एक मुश्त में ले सकता है, चाहे वो फुली ले ले या पार्टली ले ले। तो ये जो पैसा एक बार में उठाता है इसको हम बोलते हैं कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन। तो ये कहाँ तक टैक्सेबल है, किसके लिए टैक्सेबल है, कैसे कंप्यूट करते हैं, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई को मेरे साथ जारी रखिए। तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, ये हम पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन केस ऑफ, यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्या बताएं कि लोकल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये लोग अगर पेंशन को कॉम्पूट कराता है तो ये लोग को क्या कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। फॉर अदर एम्प्लॉय, जब हम दूसरे एम्प्लॉय का बात करेंगे फॉर अदर एम्प्लॉय, तो इसमें हमको दो चीज़ लग जाएगा। व्हेन एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेच्युटी, जब एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रहा है। व्हेन एम्प्लॉयज डज नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी, जब एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है ना। तो दो कंडीशन होता है। हम क्या बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ग्रेच्युटी टैक्स से मुक्त हो जाएगा, कर मुक्त होगा। लेकिन अदर एम्प्लॉय के लिए दो नियम है, देखना होगा कि ग्रेच्युटी उसको मिल रहा है कि ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है। यदि ग्रेच्युटी मिलता है तो होगा 1/3 ऑफ कॉम्पुटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जितना पेंशन आप कॉम्पूट करा रहे हैं उसको 1/3 क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है, हाफ ऑफ कॉम्पुटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए जैसे हम रूल सबको याद रखे हैं, आप लोगों को भी रूल याद रखना होगा। इनकम टैक्स में रूल ही मेन होता है ना। तो इसका सेक्शन होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ग्रेच्युटी था 1010, ये 1010A है ना। तो हम इसे बताएं क्या, फिर समझ लीजिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस जगह अगर पेंशन कॉम्पूट कराया हुआ है तो पेंशन में कोई टैक्स, कॉम्पुटेशन में कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अदर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय छोड़ के बाकी एम्प्लॉय लोग जब निकालिएगा तो दो चीज़ ध्यान देना होगा। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि उसको ग्रेच्युटी मिल रहा है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है। दो कंडीशन हो गया, अगर ग्रेच्युटी मिलेगा तो टोटल कॉम्पुटेड पेंशन का 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। और इसमें क्या कितना एग्जाम्प्ट होगा, हाफ ऑफ द टोटल कॉम्पुटेड पेंशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं ना, उसके बाद हम समझाते बना के। देखिए क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं, क्या क्वेश्चन लिखे जा पढ़ते हैं। मिस्टर सुरेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ। मिस्टर सुरेश को 12,000 रुपये पेंशन पर मंथ मिलता है फ्रॉम ए कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट 2/3 पेंशन कॉम्पुटेड। पिछले साल अपना पेंशन को 2/3 कॉम्पुटेड करा के कितना पैसा उठाया था, 7,38,000 रुपया। कॉम्प्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इफ ही ऑल्सो रिसीव ग्रेच्युटी, ही डिड नॉट रिसीव ग्रेच्युटी। दो कंडीशन बताया कि बताइए कितना एग्जेम्प्टेड होगा यदि इसको ग्रेच्युटी मिला, यदि इसको ग्रेच्युटी नहीं मिला है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। पहले इसको यहाँ बंद करते हैं, यहाँ लिखते हैं व्हेन ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी, व्हेन ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी, व्हेन ही डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, जब ग्रेच्युटी मिला, जब ग्रेच्युटी नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ करेंगे हम लोग 2/3
ऑफ कम्यूटेड पेंशन, कितना पेंशन कम्यूट कराया था, 2/3, कितना 2/3 का कितना मिला, 7,38,000 इक्वल्स टू 7,38,000 ये लिख दिए। तो देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन ये 7,38,000 इंटू साइड चेंज करेगा 3 ऊपर 2 नीचे, तो कितना हो रहा देखते हैं कैलकुलेटर से, 7,38,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 11,07,000। ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। 2/3 कम्यूट किया था पेंशन का तो मिला कितना था, 7,38,000। तो टोटल कम्यूटेड वैल्यू कितना आ रहा है, 11,07,000। तो ग्रेच्युटी जब मिलता है कितना एग्जाम्प्ट होता है, 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो देखिए टोटल कम्यूट वैल्यू कितना, 11,07,000। इस 11,07,000 का 1/3 निकालिए, कितना आएगा देखिए, डिवाइड बाई 3, तो ये आपको आ जाएगा 3,69,000। तो देयरफॉर अप टू ₹3,69,000 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, टैक्स से मुक्त हो गया। तो देयरफॉर टैक्सेबल कितना हो गया, कितना कम्यूट करके रिसीव किया था, 7,38,000 रुपया। इसमें टैक्सेबल कितना नहीं है, 3,69,000, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 3,69,000। तो ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। कितना पोर्शन पे टैक्स नहीं रहेगा, 3,69,000 आपको टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा, और ये 3,69,000 आपको टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। अब हम लिखे व्हेन इट डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, जब ग्रेच्युटी नहीं मिलता है तो देखिए फिर ऐसे ही कर देते हैं, 2/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन ही नहीं करने से भी चलेगा, एक जगह तो कर दिए, फिर भी हम कर दे रहे हैं, कितना है, 7,38,000। देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन $7,38,000 इंटू 3/2, जैसे इसमें किए थे सेम ऐसे कर दिए, तो 11,07,000। तो डिफरेंस क्या है, इसे 1/3 आपको एग्जेम्प्ट होता है और यहाँ पर हाफ, तो हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। तो देखिए कितना आता है, 11,07,000, इसका हाफ लेंगे तो 11,07,000 का आधा करेंगे, कितना आएगा, 5,53,500। तो एग्जेम्प्टेड कितना हो गया, 5,53,500, ये एग्जेम्प्टेड हो गया। तो टैक्सेबल कितना हुआ, कितना मिला था पेंशन कम्यूट करा के, 7,38,000 मिला था। इसमें 5,53,500 इस पोर्शन तक टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर जो जाएगा उसको, इसके ऊपर कितना गया, 184,500, तो टैक्सेबल हो गया 1,84,500, माने ये आपको टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, या इनकम में ऐड हो जाएगा। तो ये आज हम पढ़ा दिए आप लोगों को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव पढ़ाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल में आपको देखते हैं, जो भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है, देखने के बाद एक लाइक जरूर से कीजिए ताकि हमको कुछ मदद हो जाए। हम तो मदद कर ही रहे, आप लोग भी हमको मदद कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।